हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। आइए बच्चों, आप लोग का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। जिनका जिनका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है हिंदी का, मेरे प्यारे बच्चों, वो जरूर इस क्लास को देखेंगे ताकि उनका 100% अच्छे तरीके से 100% मार्क आ सके। ठीक है, 100% नंबर आ सके बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ठीक है, ये एनुअल एग्जाम के लिए होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको अभी कराएंगे हम लोग अभी। ये दोनों शिफ्ट में होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। पहला शिफ्ट मतलब फर्स्ट सिटिंग और दूसरा सिटिंग, है ना, दोनों का ये होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें आपको जानते ही आप लोग कितना प्रश्न होता है, 106 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 100 नंबर का आप लोग का होता है, आपको ये सब पता होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते थे। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और फटाफट से तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सभी लोग देखेंगे ताकि आप लोग का 100 में 100 जो नंबर लाने का जो सपना है मेरे प्यारे बच्चों, सभी व्यक्तियों का, सभी मेरे प्यारे बच्चों का पूरा हो सके। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं जी। आइए शुरू करते हैं। खंड अ में आप लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग का रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका 100 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का जवाब सही सही भरना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और सभी लोग जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, तो पहला सवाल है बाबू आपके सामने, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है बच्चों? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जाति प्रथा को याद रखिएगा आप लोग, जाति प्रथा को। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? बताइए, मोटर कार को किससे खतरा था बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे खोखा से खतरा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोखा से खतरा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? आप लोग याद रखेंगे मेघदूत का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मेघदूत का 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपके सामने है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से सभी लोग बताएंगे जी। आपका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने 7वां नंबर सवाल, कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो याद रखेंगे पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मनुष्य का पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। अगला है 8वां नंबर सवाल, कि टकसाल शब्द का संबंध किससे है? टकसाल शब्द का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन आपका होगा, सिक्कों से है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू, अगला है कि किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? आप लोग याद रखेंगे विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, अगला है ना 10वां नंबर सवाल, कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो याद रखेंगे पैसे चोरी करने का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल 11वां नंबर सवाल है, बहादुर को ससुर का बच्चा किसने कहा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोर के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? याद रखेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। ये 100% आप लोग का एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, हिंदुस्तान म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितना रुपया मिल रहे थे? तो याद रखेंगे 150 250 रुपया मिल रहे थे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। 250 रुपया मिल रहा था, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 14 नंबर सवाल का उत्तर आपका जापान हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है,
विनोद कुमार शुक्ल को रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवर जो सहायक पुरस्कार है बच्चों वो 1992 में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1992 में। अगला बताइए, रसुलन बाई कौन थी? आप लोग याद रखेंगे गायिका थी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि किसने कहा कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बच्चों? आप कहेंगे महात्मा गांधी का है। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है, आर्य कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग याद रखेंगे भारत के रहने वाले थे आर्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों कि आपके सामने है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो याद रखेंगे पाकिस्तान में अवस्थित है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर 20वां नंबर सवाल है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का सुलक्षणी नाम था। डी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे, करेक्ट हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है, किसने कहा था कि इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू बारिये? ऐसा किसने कहा बच्चों? आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। डी नंबर ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को कब मार दिया था? तो आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, 1749 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? बताइए। तो ग्रामीण जीवन का चित्रण किस काव्य में किया गया है? तो जीर्ण जनपद में, जीर्ण जनपद में किया गया है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने है, अगला है आपके सामने, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की जो दिमाग है, बुद्धि है, वो विदेशी हो गई है? तो याद रखेंगे आप लोग, कवि प्रेमघन के अनुसार क्या है बच्चों? तो विदेशी विद्या। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विदेशी विद्या पढ़ने से। अगला सवाल आपके सामने है कि पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पंत जी को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चितंबरा, है ना, चितंबरा के लिए प्राप्त हुआ था। सी नंबर ऑप्शन। अगला है आपके सामने कि पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत माता के संतानों को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, भारत माता के संतानों को। अगला है आपके सामने, सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है, फटाफट से बताइएगा आप लोग क्या होगा। अगला है ना, मिट्टी की और इनकी कीर्ति है। तो गद्य कीर्ति है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी याद रखिएगा, गद्य कीर्ति है। अगला आपके सामने है कि धूसरता, धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? धूसरता जो है किससे श्रृंगार सजाती है? तो सोना से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोना से श्रृंगार सजाती है। अगला है आपके सामने कि मानव का रचा हुआ सूर्य किसको भाप बनाकर सोख गया? तो याद रखेंगे आप लोग, मानव का जो सूर्य जो है, मानव के द्वारा बनाया गया जो सूर्य है, मानवों को भाप बनाकर सोख गया। ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। अगला है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी किसकी विधा की रचना है? नाटक है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, नाटक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो याद रखेंगे हवा को। ऑप्शन सी होगा, हवा को बचाना है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला है, तो अगला सवाल है, 32 नंबर सवाल है कि कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्त्र पहनता है? तो कवि के अनुसार चौकीदार जो है मैला कुचैला वस्त्र पहनता है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ?
तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1991 करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है आपके सामने कि दंगे है ना, आग है ना, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक यथार्थ का। अगला सवाल आपके सामने है 35 नंबर सवाल आपके सामने है, चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो चौखट में बेटे का क नहीं अटता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा जल्दी सा। अगला है आपके सामने कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है 37 नंबर सवाल, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौटकर आऊंगा शीर्षक कविता में कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, रूपसा क्या है। रूपसा क्या है बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा, रूपसा बंगाल की एक नदी है, ऑप्शन आपका सी होगा। रूपसा बंगाल की एक नदी है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चों। अगला है आपके सामने जी कि अगला है आपके सामने कि लाइफ एंड सॉन्ग्स किनकी रचना है, कहाँ से संकलित है। तो याद रखेंगे आप लोग लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है रिनर मारिया रिल्के का रचना है, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो हिंदी जो रूपांतरण किया गया है कविता का, ये याद रखेंगे धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मगम्मा का किससे विवाद था। मगम्मा का किसके साथ विवाद था, याद रखेंगे आप लोग नजम्मा के साथ, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, मगम्मा, बताइए आप लोग क्या होगा। अगला सवाल है 42 नंबर, मगम्मा किस भाषा की कहानी है। आप लोग याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन कन्नड़ भाषा की कहानी है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो याद रखेंगे अच्युत नाम था, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सात कोड़ी होता, ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, बताइएगा अगले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका। अगला है, मंगू कैसी, बताइए आप लोग, मंगू जन्म से कैसी थी। तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, ऑप्शन नंबर आपका डी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला है 46 नंबर सवाल, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं। तो ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं, ऑप्शन आप लोग सी याद रखेंगे, गुजराती भाषा के लेखक हैं, सी नंबर ऑप्शन। ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के लेखक हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है ना, है ना, बताइएगा आप लोग 47 का उत्तर क्या होगा, नगर कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आप लोग सुजाता हैं, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। नगर कहानी के लेखक सुजाता हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 48 नंबर सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो एस रंगराजन जो है वह सुजाता का पूरा नाम है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे साबर दैया है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का कैलाश नाम था, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 50वां नंबर सवाल आपके सामने है ना, 50वां नंबर हो गया बाबू। 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि इसका उत्तर क्या होगा आपका, पंपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पंपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा आपका, आप कहेंगे तेज बुखार के कारण, ए नंबर ऑप्शन, तेज बुखार के कारण। अगला सवाल आपके सामने है ना, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 53 नंबर सवाल आपके सामने है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का कमू नाम है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था।
आप कहेंगे कलकत्ता में नौकरी कर रहा था, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, मगम्मा के बहू का क्या नाम था? तो याद रखेंगे नजम्मा नाम था, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, चलिए अगला है आपके सामने कि है ना, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है आपके सामने, ठीक है, कि हमारी नींद में नींद किसका प्रत्यय है ना, किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा आप लोग, आलस का प्रतीक है नींद है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा आपका। नींद जो है वो आलस का प्रतीक है, याद रखिएगा आप लोग। हमारी नींद जो कविता है बच्चों आप लोग का, है ना, नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा इसका उत्तर। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? याद रखिएगा इन दिनों से संकलित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो सूत्रपात है अगेन जी के द्वारा किया गया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, इस कविता है ना, किस कविता की पंक्ति है? 60 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ये जो पंक्ति है जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे तला होता है, ठीक है, ताल होता है बच्चों, ताल, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? याद रखेंगे अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है 63 नंबर सवाल कि तद्भव शब्द कौन है? इनमें से तद्भव शब्द कौन है? याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में से सभी, पूत, सपूत, कपूत, ये सब तद्भव शब्द हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि मिस्र, मिश्रा शब्द क्या है? मिश्रा शब्द क्या है जी? आप सभी लोग का राइट आंसर आपका होगा तत्सम शब्द है, ए नंबर ऑप्शन। मिश्रा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला सवाल आपके सामने है कि ईमानदारी, है ना, सर्वोत्तम नीति है, ये इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसमें जो ईमानदारी जो शब्द है ये बता रहा है भाव बता रहा है बच्चों कि यह व्यक्ति ईमानदार है, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल आपके सामने है, 66 नंबर सवाल है। अगला है आपके सामने कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो मित्र शब्द का क्या होता है? मैत्री होता है, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67 नंबर सवाल, सर्वनाम का भेद है, बताइए आप लोग। तो सर्वनाम का भेद क्या हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे बी नंबर ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला आपके सामने है, इनमें से 68 नंबर सवाल है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। याद रखिएगा आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 68 नंबर सवाल है बच्चों कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला 69 नंबर सवाल का राइट आंसर बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण कौन है? तो अच्छा जो है बच्चों वो गुण होता है, डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, अच्छा जो है वो गुणवाचक है, ठीक है। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग ध्यान देंगे। तो कहता है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 50 हाथी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसा क्रिया है? तो मैंने, है ना, मैंने रुपये दिलवाए, इसमें जो दिलवाए है बच्चों ये कैसा क्रिया है ये बताइएगा आप लोग। आप कहिएगा प्रेरणार्थ, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाज के कितने भेद होते हैं? आप सभी लोगों का पता होगा, आप सभी प्यारे बच्चों को, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 3 होते हैं। बाज के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि काल के कितने भेद होते हैं?
आप लोग याद रखिएगा, काल के भी 3 भेद होते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राम खाता होगा, कौन सा काल है? तो राम खाता होगा कौन सा काल है बच्चों? आप सभी लोग कहेंगे राम खाता होगा, ये क्या है? तो वर्तमान काल है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो वह छत से बिछड़ गया, इसका मतलब यह है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपादान कारक। अगला सवाल 76 नंबर है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, यह जो है आप लोग कर्म कारक का उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है, अगला है आपके सामने कि निम्न में से सरल वाक्य बताइए। बताइए आप लोग क्या होगा, इनमें से कौन सरल वाक्य है? याद रखेंगे, अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला है नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, नयन का जो संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन होता है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, नयन का ने जोड़ अन होता है। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, दिक जोड़ अंबर से कौन सा शब्द बनता है? तो दिक प्लस अंबर से दिगंबर बनता है। आप लोग इसका राइट आंसर क्या बता रहे हैं? ए नंबर ऑप्शन दिगंबर बनता है, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। 80 नंबर सवाल है, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, आधुनिक शब्द का जो आधुनिक का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। अगला सवाल है, संयोग शब्द का विलोम क्या है? तो संयोग शब्द का विलोम क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे, वियोग होता है। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप कहेंगे गजानन होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब बोलिए। 83 का कथा है, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखेंगे, दानव होता है। ए नंबर ऑप्शन, असुर का दानव होता है। अगला है 84 नंबर की कुपात्र, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो कु उपसर्ग है। सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि औघट में कौन सा उपसर्ग है? औघट में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग याद रखेंगे, अ उपसर्ग है। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो दिखावट में आवट, आवट जो है वो प्रत्यय है। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है ना 87 नंबर है, पंकज में कौन सा प्रत्यय है? तो पंकज में कौन सा प्रत्यय है? याद रखेंगे अज, पंकज में अज प्रत्यय है। डी नंबर ऑप्शन। 88 नंबर सवाल है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास है। ए नंबर ऑप्शन, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल आपके सामने है कि शंखनाद में कौन सा समास है? शंखनाद में कौन सा समास है? याद रखिएगा आप लोग, अवयवी भाव समास है। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दूध का दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ अनुभवहीन होना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे बाबू, और सभी लोग ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 810225 82 657 पर आप लोग क्या करिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे और ये पीडीएफ को उसमें डाल देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अगला है आपके सामने कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा होता है अपनी बुराई ना दिखती, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल 92 नंबर, जो पूजने के योग, है ना, जो पूजा के योग हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो पूजा के योग होता है उसको पूजनीय कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जिसके बराबर कोई ना हो हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके बराबर कोई नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखेंगे, असाधारण। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हितैषी जो है वो क्या है? शुद्ध शब्द है। सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? बताइए, 85 का उत्तर क्या होगा आपका? याद रखेंगे,
देवनागरिक शब्द शुद्ध है? ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग क्या होगा जी। तो अगला है आपके सामने 96 नंबर, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, यह किस पदबंध का उदाहरण है? यह किस पदबंध का उदाहरण है? याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो अयोध्या के राजा दशरथ का 4 पुत्र थे बच्चों, यह विशेषण विशेषता बता रहा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल अगला सवाल है 58 नंबर सवाल है आपके सामने कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है पैर रखना, ठीक है, नहीं बाबू, मर्यादा रखना, सॉरी, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मर्यादा रखना, डी नंबर ऑप्शन। अगला है लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या बोलिएगा आप लोग, लंब जोड़ ओदर, है ना, ठीक है, उधर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही प्रश्न आप लोग के परीक्षा में 17 फरवरी को छपने वाला है। सभी लोग इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, पूरा तक देख लीजिए बच्चों। और आप लोग को चाहिए होगा इसका पीडीएफ, तो 810225 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर लेंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का, है ना, लिंक लगा हुआ होगा बच्चों, लिंक लगा हुआ होगा, उस पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग अपने ग्रुप में जितने भी चीजें होती है वो डाल देते हैं, ठीक है। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि सभी लोग देख पाएं जो 17 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।